दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बारे में। और यहाँ पे दोस्तों हम ये बात करेंगे कि आप लोग इसके पैसे को कैसे खर्च करते हैं और आप इसके पेमेंट को कैसे पे करते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए कि आप कैसे पैसे को खर्च करते हैं और कब अपने पैसे को, जो भी पैसे आपने खर्च किए हैं, उसको कैसे टाइम पे करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, तो वीडियो को दोस्तों आप सभी को लास्ट तक देखना है ताकि दोस्तों आपसे ऐसी कोई गलती या फिर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए जो कि दोस्तों आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों जब आप लोग अपना एसबीआई क्रेडिट कार्ड लेते हैं और आप एसबीआई कार्ड ऐप को डाउनलोड करते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो कार्ड है आपको यहाँ पे शो होता है, तो यहाँ पे आप अपनी लिमिट को देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको जो भी आप लिमिट यूज़ कर लेते हैं वो दिखेगा आपको। आपका जो अवेलेबल क्रेडिट लिमिट होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। आपका जो बिल जनरेट होता है उसकी भी डेट आपको यहाँ पे शो होगी। सपोज़ यहाँ पे मेरी जो बिल जनरेट डेट है वो 15 तारीख है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जब बिल जनरेट हो जाएगा आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपका टोटल ड्यू अमाउंट कितना है। इसके बाद यहाँ पे ये भी शो करता है कि आपका जो टोटल ड्यू अमाउंट हुआ है ये आपको किस डेट तक पे करना है, ठीक है। तो ये दोस्तों मेरा डैशबोर्ड है। आपका दोस्तों डेट चेंज हो सकता है लेकिन फॉर्मेट दोस्तों यही रहेगा, ठीक है। ये डेट आपकी चेंज हो सकती है, बाकी दोस्तों बाकी जितने भी तरीके हैं वो दोस्तों सेम ही रहेंगे। आपका टोटल ड्यू यहीं पे शो करता है जैसे मेरा शो कर रहा है। अब दोस्तों करना क्या होता है, मान लीजिए हमने कोई भी ट्रांजेक्शन कर लिया, आई मीन दोस्तों पैसे को खर्च कर लिया। पैसे को खर्च किस तरीके से करते हैं, या तो दोस्तों हम ऑनलाइन करते हैं या फिर एटीएम के थ्रू करते हैं या फिर पीओएस मशीन के माध्यम से करते हैं। पीओएस मशीन दोस्तों क्या होती है, जब भी पॉइंट ऑफ सेल्स बोलते हैं पीओएस को, जब भी आप शोरूम वगैरह में जाए गए होंगे या फिर पेट्रोल पंप पे देखा होगा, एक मशीन होती है जिसमें हम अपने कार्ड को स्विप करते हैं, आई मीन उसके अंदर डाल के खींच लेते हैं, ठीक है। तो उस मशीन को हम बोलते हैं पीओएस मशीन। तो अधिकतर दोस्तों हम लोग जो अपना ट्रांजेक्शन करते हैं वो इन्हीं माध्यम से करते हैं। एक हो गया ऑनलाइन, एक हो गया एटीएम, एक हो गया पीओएस के माध्यम से, ठीक है। तो इन तरीक़ों से मान लेते हैं आपने 10,000 रुपये खर्चा कर दिए। दोस्तों मान लेते हैं आपने 10,000 रुपये खर्चे कर दिए, ठीक है। आज की डेट में आपने 10,000 रुपये खर्च कर दिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या फिर एटीएम जो भी है, आपने खर्चे कर दिए 10,000 रुपये। अब दोस्तों आप मान लेते हैं खर्चा कर दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद आप इसको पे कब करेंगे? पे करने के लिए आपको दोस्तों क्या करना होगा? तो पे करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे दिखा रहा है पे नाउ, ठीक है। यहीं पे जाके आप पेमेंट करते हैं। अब आप जब भी ट्रांज़ैक्शन आपका हो जाए, मान लेते हैं आपने 10,000 का ट्रांज़ैक्शन किया, इसके बाद आपका एक बिल जनरेट डेट आएगी या फिर आपका बिल जनरेट होगा। जैसे दोस्तों मेरा जो बिल जनरेट होता है वो 15 तारीख को जनरेट होता है, हर महीने की 15 तारीख को। और जो ड्यू डेट होती है वो अगले महीने की 4 तारीख होती है। आई मीन दोस्तों 15 तारीख को जब बिल मेरा जनरेट हो जाता है, उसके अगले महीने की 4 तारीख से पहले-पहले मुझे पेमेंट करना होता है। आई मीन दोस्तों 4 तारीख तक मुझे पेमेंट करना ही करना है। अगर उससे ओवर होगा तो वो लेट फ़ीस और बाकी सारा दोस्तों इंटरेस्ट वहाँ पे लग जाएगा। तो जो 10,000 हमने अभी स्पेंड किए हैं, ये दोस्तों मैं एग्ज़ाम्पल के लिए ले रहा हूँ, आपका कोई भी अमाउंट हो सकता है, ठीक है। तो मान लेते हैं मैंने 10,000 को मतलब ट्रांज़ैक्शन किया। अब उसको कैसे पे करेंगे? तो पे करने के लिए आपको यहाँ पे 2 डिसीज़न लेने हैं। पहला दोस्तों डिसीज़न ये लेना है कि अगर आपको अपने वो 10,000 को, मान लेते हैं आपने कितना लिया था 10,000, ठीक है? तो आपको ये डिसीज़न लेना है कि आप उन 10,000 को एक बार में पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब भी आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये जो डेट दोस्तों होगी आपकी बिल जनरेट की, जिस दिन दोस्तों आपका बिल जनरेट होगा, मान लेते हैं आपने 10,000 का यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर लिया, कुछ दिन बाद आपका बिल जनरेट होगा, वो दोस्तों डेट चेंज हो सकती है, ठीक है। तो मान लेते हैं एग्जांपल के लिए आपका जो बिल जनरेट हुआ वो 15 तारीख को होगा। तो अब 15 तारीख को आपने अगर उस 10,000 को ऐसे ही रखा, कुछ नहीं किया, तो आपको 15 तारीख को यहाँ पे आ जाएगा, भैया आपको टोटल ड्यू अमाउंट 10,000 रुपये है और आपको ये पे करना है। इसके बाद मिनिमम ड्यू अमाउंट में आपको उस टोटल ड्यू का 5% मिनिमम ड्यू अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। मेरी बातों को दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो भी बातें मैं आपको बताता हूँ वो मैं खुद यूज़ करता हूँ तभी आप सभी को बताता हूँ। कहीं से पढ़ के या फिर ऐसे करके मैं आपको कोई भी बात नहीं बताता हूँ। वही बात आपको बताता हूँ जो आपके काम आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, जो हमने 10,000 को स्पेंड किया था वो टोटल ड्यू में दिखा देगा और उसका जो 5% अमाउंट होगा
वो आपको मिनिमम ड्यू में दिखा देगा। इसमें क्या होगा कि आपको यहाँ पे जो सही तरीका होता है, अगर आपको पे करना है तो आपको टोटल ड्यू अमाउंट पूरा पे कर देना है, 10,000 रुपये, ठीक है। अब वो 10,000 कब तक पे करने हैं, तो सिंपल सा यही है कि जब आपका बिल जनरेट हो जाए, यहाँ पे आपके बिल जनरेट की डेट आ जाएगी, भैया आपका बिल जनरेट हो गया, यहाँ पे आपको अमाउंट शो करने लगेगा 10,000 रुपये। आप यहाँ पे अमाउंट शो करने लगेगा, आप यहाँ पे जाइए पे नाउ पे, आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे, आपका जो अमाउंट है 10,000 रुपये जो भी होगा, वो आपका दोस्तों आराम से पे हो जाएगा। बस इतना ही काम दोस्तों करना होता है। अब दोस्तों दूसरे केस में ये होता है कि मान लेते हैं आप उन 10,000 को एक साथ नहीं पे कर सकते हैं। होता है दोस्तों, मान लीजिए बजट आपका कम है या फिर बहुत सारे लोगों का होता है, मैं ही हूँ मान लो, अगर मेरी 10,000 की सैलरी है और अगर मैंने 10,000 किसी इमरजेंसी में स्पेंड कर दिए हैं, फिर ट्रांजेक्शन कर दिया है, तो मैं चाहता हूँ यार वो 10,000 एक बार में तो मैं नहीं दे पाऊँगा। तो दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका ये है कि मान लेते हैं कि आज की डेट में आपने 10,000 रुपये का ट्रांजेक्शन कर दिया। अब उस 10,000 को आपको ईएमआई में कन्वर्ट कर लेना है अपने बजट के हिसाब से, ठीक है? वो आपको दोस्तों तय करना है कि मैं महीने का 2,000 3,000 या फिर जितना भी आप दे सकते हैं वो आप दे सकते हैं। अब उस ईएमआई को में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, मान लेते हैं आपने आज की डेट में जो ट्रांज़ैक्शन किया है, वो दोस्तों तुरंत आपको ईएमआई में अवेलेबल नहीं होगा। सपोज़ यहाँ पे ईएमआई में जब आप ट्रांज़ैक्शन को कन्वर्ट करने जाते हैं, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ईएमआई एंड मोर का। सपोज़ यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों आपको तब क्लिक करना है जब आपका ट्रांज़ैक्शन 1 से 2 दिन हो जाए। सपोज़ आज आपने किया ट्रांज़ैक्शन, तो 2 दिन बाद आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, जैसे मैंने ईएमआई पे क्लिक किया था, इसके बाद आपको फ्लेक्सी पे पे क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो आपने अगर आज की डेट में ट्रांज़ैक्शन किया है और आज ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपको इस तरह का ऑप्शन आएगा, ठीक। कई सारे नए यूज़र हैं जो बोलते हैं कि सर ईएमआई के लिए मैंने वहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक किया, लेकिन वहाँ पे मेरा ट्रांज़ैक्शन नहीं शो कर रहा है। तो अगर दोस्तों आप उसी दिन करेंगे, तो आपको यहाँ पे इसी तरह का यहाँ पे लिख के आएगा, देयर आर गारंटीड नो ट्रांज़ैक्शन टू कन्वर्ट टू फ्लेक्सी पे। तो आप जब भी ट्रांज़ैक्शन करें, तो उसके 2 से 3 दिन के बाद आप यहाँ पे आएँगे, इसी ऑप्शन का यूज़ करेंगे, तो आपको वो ट्रांज़ैक्शन दोस्तों दिख जाएगा और आप उसको आसानी से 3 मंथ की ईएमआई में, 6 मंथ की या फिर 12 मंथ की या फिर 24 मंथ, या फिर आप उसमें ऑप्शन देख पाएँगे दोस्तों। आप उस तरीके से अपने बजट के हिसाब से अपनी ईएमआई को कन्वर्ट कर पाएँगे। आपने जो भी ट्रांज़ैक्शन है, उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर पाएँगे। तो ये दोस्तों बहुत ही बेस्ट तरीका है। दोस्तों ईएमआई बहुत ही बेस्ट तरीका होता है कि अगर आप अपने ट्रांज़ैक्शन को एक साथ नहीं पे कर सकते हैं, तो आपको बिल जनरेट होने से पहले-पहले आपने आज ट्रांज़ैक्शन किया, तो तीसरे दिन या फिर चौथे दिन आपको उस ट्रांज़ैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट कर लेना है, ताकि दोस्तों जब भी आपका बिल जनरेट हो, अगर आप बिल जनरेट होने से पहले-पहले अगर आप उस ट्रांज़ैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपका जो टोटल ड्यू आएगा वो 10,000 रुपये दोस्तों नहीं आएगा। आपने 10,000 का बेशक ट्रांज़ैक्शन किया है, लेकिन वो 10,000 रुपये का ट्रांज़ैक्शन आपने बेशक किया हुआ है, लेकिन अगर आप उसको बिल जनरेट होने से पहले-पहले ईएमआई में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आपको जो यहाँ टोटल ड्यू दिखेगा, वो ईएमआई वाला अमाउंट दिखेगा। जो भी आपने ईएमआई जब आप कन्वर्ट करने जाएँगे, तो वहाँ पे आपको सब कुछ शो करेगा कि आपकी 3 महीने की ईएमआई है, पर मंथ आपको इतनी ईएमआई आएगी। वो सारा अमाउंट आपको वहाँ पे कन्वर्ट करते समय शो हो जाएगा। अब दोस्तों वही अमाउंट आपको यहाँ पे टोटल ड्यू में दिखेगा, जिसको दोस्तों आप आसानी से मान लेते हैं यहाँ पे दिखेगा और इसके बाद यहाँ से पे कर देना है। एक बात दोस्तों मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, जब आप अपने ट्रांज़ैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वहाँ पे आपका टोटल ड्यू और मिनिमम ड्यू दोस्तों सेम हो जाएगा। तो इस बात से आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि ये टोटल ड्यू है कि अमाउंट, मतलब ये टोटल ड्यू है कि मिनिमम ड्यू है। इस बात से आपको कन्फ्यूज़न में दोस्तों नहीं रहना है, ठीक है? आपका जो भी टोटल ड्यू होगा, वो मिनिमम ड्यू में सेम शो करेगा, अगर आपने अपने ट्रांज़ैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है? तो इस बात में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। आप जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे, ये वाला अमाउंट ऑटोमेटिक ही जो टोटल ड्यू में लिखा है, ऑटोमेटिक ही आपको पे करते समय वो आ जाएगा। सपोज़ यहाँ पे मैं पे नाउ पे क्लिक करूँगा, इस तरह का ऑप्शन आता है, यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो टोटल ड्यू अमाउंट था, वो दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिक उस पे टिक रहेगा। आप यहाँ पे कई तरीके से पे कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और यूपीआई के थ्रू।
आप यहाँ पे पेमेंट आसानी से कर पाएँगे, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आपको अपने पेमेंट को या फिर जो भी आपने ट्रांज़ैक्शन किया है, उसको ईएमआई में कन्वर्ट करना है, तो पहले ही आपको बिल जनरेट होने से पहले ही आपको उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर लेना है। जब आपका बिल जनरेट होगा, वहाँ पे ईएमआई वाला अमाउंट आ जाएगा और आप दोस्तों उसको आसानी से पे कर पाएँगे। अब दोस्तों इतना ही काम आपको करना है कि आपने पैसे को खर्च किया, अगर आप पूरा चुका सकते हैं तो आप एक बार में पूरा पेमेंट कर दीजिए। अगर आप उसको पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो आपको ईएमआई में कन्वर्ट कर लेना है। तो दोस्तों आप इसी तरीके से अपने पैसे को खर्च कर सकते हैं और आप इन्हीं 2 तरीकों से आप अपने पैसे को पेमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने पैसे को यहाँ पे खर्च कर सकते हैं और आप उसको टाइमली पेमेंट कर सकते हैं। जब भी दोस्तों आपका बिल जनरेट होगा, यहाँ पे जब भी आपका बिल जनरेट होगा, उसके बाद आपको दोस्तों टाइम मिलेगा, आपको यहाँ पे ड्यू डेट लिखी होगी। ड्यू डेट का दोस्तों मतलब है कि उस डेट तक से पहले-पहले आपको ये जो पेमेंट होगा टोटल ड्यू, आपको दोस्तों पेमेंट कर देना है। बस दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जहाँ पे ड्यू डेट लिखा हुआ होगा, उस डेट से पहले-पहले आपको यहाँ पे जो भी टोटल ड्यू अमाउंट आएगा, उसको दोस्तों पे करने की पूरी कोशिश करनी है। नहीं तो दोस्तों आपका वहाँ पे चार्ज और लेट फ़ीस वगैरह लग सकती है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कैसे हम खर्च करते हैं और कैसे पेमेंट करते हैं। फिर भी दोस्तों अगर इस प्रोसेस में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है या आपका कोई भी डाउट होता है तो आप बेफ़िक्र होके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। बाय बाय।